साल 2021 में आयोजित हुए रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न सभी के सभी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? फिलहाल वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के दोनों स्थान किस देश में है? पाकिस्तान में है। और ये हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था इस सभ्यता का। मृतकों का टीला की जगह इंग्लिश में माउंड ऑफ द डेड, ये लिख के भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो माउंड ऑफ द डेड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग होता है मृतकों का टीला। और जो लोथल स्थल है, इसी सभ्यता का स्थल है, गुजरात में है लोथल। उसका भी शाब्दिक अर्थ क्या है? माउंड ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। नेक्स्ट पर्सन, इनमें से किस सिंधु सभ्यता के स्थल में जलाशयों के प्रमाण हैं? कौन से स्थल से जलाशयों के प्रमाण मिले हैं? इसी कारण से ये स्थल प्रसिद्ध था, जलाशयों के कारण ही। अपने इस स्थल का प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में एग्जाम का नाम और शिफ्ट का नाम लिखा हुआ है। रेलवे के एग्जाम्स में पिछले साल 2021 की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न सभी के सभी हैं इस वीडियो में। इसी तरह और भी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न एक ही प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्राचीन भारत की, उसमें आप देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी के सभी परीक्षाओं से प्रश्न कवर किए हैं हमने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। यहाँ पर जलाशयों के प्रमाण, जलाशयों के कारण ये स्थल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। धौलावीरा कहाँ पर है? कच्छ कारण गुजरात, गुजरात में ये स्थल मिला है धौलावीरा। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है धौला मतलब सफ़ेद, वीरा का मतलब कुआं, यानी सफ़ेद कुआं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जिस तरह से मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, उसी तरह धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 के आसपास खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर किस नदी पर खोजा गया था? तो कौन सी नदी पर खोजा गया था हड़प्पा शहर? हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा सभ्यता मेनली किस नदी के कारण जानी जाती है? सिंधु नदी के कारण जानी जाती है। लेकिन जो हड़प्पा शहर था उसका ट्रिक क्या रहेगा? हरा इसका ट्रिक रहेगा, है से हड़प्पा, रा से रावी। इसी तरह मोहनजोदड़ो का यदि आपको पता करना है तो इसका ट्रिक रहेगा मोसी, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु। इसी तरह रंगपुर का आपको पता करना है, उसका ट्रिक रहेगा रमा, रै से रंगपुर, माँ से मादर नदी के तट पर रंगपुर शहर स्थित था। तो ये कौन सी नदी के तट पर था? रावी नदी के तट पर था हड़प्पा शहर। और इसकी खोज किसने की थी? हद यानी दयाराम सानी, है से हड़प्पा, दय से दयाराम सानी ने इसकी खोज की थी। और मोर, मोर से क्या निकल कर आता है? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राय से रखड़दास बनर्जी ने खोज की थी। नेक्स्ट पर्सन, हड़प्पा नामक सैंधव स्थल किस नदी के तट पर बसा था? एक ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो आप कितना इंपॉर्टेंट इसको मान सकते हैं। हड़प्पा से संबंधित ये दूसरे शिफ्ट में, दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। हड़प्पा नामक सैंधव स्थल किस नदी के तट पर था? अगला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, रावी नदी के तट पर ये स्थित था। और इसका मैंने आपको ट्रिक बताया। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथ, सबसे महत्वपूर्ण खोज थी इस सभ्यता की ये। उसका आकार किस तरह का था? तो जो विशाल स्नानागार, सबसे बड़ी इमारत इस सभ्यता की कौन सी मिली है? अन्नानागार, यानी अनाज रखने का भंडार, अनाज का गोदाम, धान्य कोठार जिसको बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं धान्य कोठार। विशाल अन्नानागार ये कहाँ से मिला है? ये भी मोहनजोदड़ो शहर से ही मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर ये है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आयताकार टैंक था ये विशाल स्नानागार। और विशेष आयोजनों पर यहाँ पर स्नान किया जाता था विशाल स्नानागार में। विशेष जो धार्मिक आयोजन होते थे उस समय राजा वगैरह सभी के सभी गणमान्य व्यक्ति, पुजारी वगैरह पूजा पाठ करके इसमें स्नान करते थे। सबसे आम हड़प्पाई मोर आकार में थी। तो हड़प्पाई मोर जो आकार में किस प्रकार की थी? आमतौर पर जो हड़प्पाई मोर मिली हैं, बहुत सारी मोर मिली हैं, उन पर सांड के, एक सिंगा के इनके चित्र मिले हैं, बैल वगैरह के चित्र इन पर बने हुए मिले हैं। तो ये क्या थी? वर्गाकार थी, वर्गाकार थी, यानी चारों, वर्ग का मतलब है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं। तो इस तरह की ये मोहरें थी इस सभ्यता की। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, चौकोर भी बोल देते हैं हिंदी में।
2 गुणा 2 आयाम होता है इसका, ये इसका क्षेत्रफल होता है। मोरों के लिए सामान्य सामग्री क्या यूज की जाती थी? सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो सेल खड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेटाइट। स्टेटाइट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका शब्द हिंदी में एक और मतलब साबुन का पत्थर, इससे आप आसानी से पता याद रख सकते हैं। ये एक साबुन की तरह का पत्थर था, मुलायम पत्थर था। इसको किसी भी तरह डाला जा सकता था, कि कोई भी आकार दिया जा सकता था इस पत्थर को, सेल खड़ी को। नेक्स्ट पर्सन, 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्नेस्ट मैके ने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुल 30 वीडियोज इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। ये सभी के सभी वीडियोज आप एक ही प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, उस प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी से कवर किया है मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को पेज वाइज, और पूरी डिटेल से सभी के सभी कवर किए हैं। सभी टॉपिक्स सिंधु घाटी सभ्यता से, सभी स्थलों के बारे में अलग अलग से बताया है। रंगपुर हो गया, हड़प्पा हो गया, मौजूदगढ़ हो गया, धोलावीरा हो गया, बनावली हो गया, सभी के बारे में अलग अलग से डिटेल से बताया है एक एक सेपरेट वीडियो में। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। और प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी, पिछले 30 वर्षों के एग्जाम्स के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं कुल 5-6 वीडियोज़ में, वो भी आप ज़रूर देख लें। निम्न में से किस धातु का प्रयोग? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारे वीडियोज इस चैनल पर हैं, आप सभी के सभी जरूर देखें। निम्न में से किस धातु का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था? कौन सी धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था? तो उस धातु का नाम था, क्या था? तांबा। तांबा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉपर, COPPER, कॉपर इसको बोलते हैं। तो इस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था। लोहा का ज्ञान बहुत ज़्यादा लेट हुआ था। और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसका रियल नेम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि इसका सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खोजा गया था, मोंटगोमरी जिले में। कांस्य युगीन ये सभ्यता थी। इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को एक और क्या नाम देते हैं? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं गए, इसी कारण से इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता बोला जाता है। प्राग ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग, इन 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? तो ये बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? माउंड ऑफ द डेड। ये स्थान कौन सा कहलाता है? इसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। किसने खोज की थी इसकी? राखड़दास बनर्जी ने। और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके साथ ये व्यापार करते थे इस सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा मेसोपोटामिया की सभ्यता के। ये वर्तमान के इराक में इसकी लोकेशन थी। तो इसका मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला क्या हो गया? मोहनजोदड़ो। एक और स्थल है जिसका यही शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, वो है कौन सा है? लोथल। लोथल का स्थानीय भाषा में शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। लेकिन पॉपुलर सबसे ज़्यादा कौन सा है? मोहनजोदड़ो ही पॉपुलर है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान का ज़िला आपको पता होना चाहिए। उस ज़िले का नाम है सिंध प्रांत में। सिंध राज्य में है, ज़िला नहीं, सिंध राज्य में है मोहनजोदड़ो। और जो हड़प्पा है, हड़प्पा वो पंजाब प्रांत में है, पंजाब राज्य में है। किसके अधीन? पाकिस्तान के अधीन। पंजाब, भारत वाले पंजाब में नहीं है। भारत वाले पंजाब में एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, कौन सा है? रोपड़ है। रोपड़ कौन सी नदी के तट पर है? रोस यानी सतलुज नदी के तट पर है। निम्न में से कौन सा युग पाषाण युग के 3 मुख्य विभागों के अंतर्गत नहीं आता है? पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, तो कौन सा युग उनमें से नहीं आता है? एक तो हो गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण के काल के बाद मध्य पाषाण काल आता है, और सबसे बाद में क्या आता है? नव पाषाण काल। लेकिन नवतम पाषाण काल ये नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा है? गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा है?
तो गुजरात में काफ़ी सारे स्थल खोजे गए हैं इस सभ्यता के। उनमें से एक है लोथल है, रंगपुर है, सूरकोटदा है, और एक और कौन सा है, धोलावीरा। तो धोलावीरा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए भी इसका करेक्ट रहेगा। तो गुजरात में धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ मैंने पहले बता चुका हूँ, धोला कुआं यानी सफ़ेद कुआं है इसका शाब्दिक अर्थ। और ये अपने जलाशयों के कारण धोलावीरा, पहले भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन एग्जाम्स में 2021 के एग्जाम्स में, कि जलाशयों के कारण कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है, धोलावीरा। जल संग्रहण प्रणाली के कारण ये स्थल प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनका बनाना, खोल काटना, धातु का काम करना और मोर बनाना और वजन बनाना ये शामिल है। तो इन कार्यों के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध था। यहाँ पर मेनली कारखाने ही थे, और इस स्थल की एक और ख़ास बात थी, यहाँ पर बाउंड्री नहीं थी, कोई भी चार दीवारी दुर्गीकरण इस शहर का नहीं किया गया था। तो इस शहर का नाम कौन सा है, चन्हूदड़ो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। चन्हूदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है ये स्थल, और ये स्पेशल अपने कारखानों के कारण प्रसिद्ध था चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं यहाँ पर ईंटों पर। चन्हूदड़ो में एक विशेष प्रकार की खोज हुई है, अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है। तो कौन सा स्थल है वो शिल्प उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी सभी जुड़े हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन डी मांडा नहीं जुड़ा हुआ है। चन्हूदड़ो, बालाकोट और नागेश्वर शिल्प उत्पादन से जुड़े हुए हैं। तो मांडा कहाँ पर था, ये जम्मू कश्मीर थे, जम्मू कश्मीर के अखनूर प्रांत में, अखनूर ज़िले में। और ये किस नदी के तट पर था, चिनाब नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर था ये। चिनाब का पुराना नाम क्या था, अस्किनी था इसका ऋग्वैदिक काल में इसका नाम। और मांडा का एक खास बात है इस स्थल की कि ये सबसे उत्तरी स्थल था इस सभ्यता का, सबसे उत्तरी बिंदु था ये। सबसे नॉर्थ का पॉइंट कौन सा था, मांडा, जम्मू कश्मीर का। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था, ये था दैमाबाद सबसे दक्षिणी बिंदु था। कहाँ पर मिला था ये, महाराष्ट्र में। और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो सूतका गैंड, और कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में, ये सबसे पूर्वी स्थल था इसका। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था, इसके लिए कारेलियन पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। चन्हूदड़ो को कारेलियन मोतियों के निर्माण का केंद्र माना जाता था। कारेलियन से मोतियों के निर्माण के लिए कौन सा केंद्र था, अभी मैंने बताया चन्हूदड़ो, ये पाकिस्तान का स्थल है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आप खुद से भी इनका आंसर देने की कमेंट्स बॉक्स में कोशिश कीजिएगा। सभी के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, या आप कॉपी पेन लेकर पेज पर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा था, और इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम है। इसका नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। जिस सभ्यता के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, उस सभ्यता का नाम किसके नाम पर होता है, सबसे पहले खोजे गए शहर के नाम पर होता है। तो इसी कारण से इस सभ्यता का रियल नेम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता तो इसको वैसे ही बोल देते हैं, लेकिन पॉपुलर नेम इसका सिंधु घाटी सभ्यता ही है, लेकिन इसका रियल नेम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था, हड़प्पा था। हड़प्पा कहाँ पर खोजा गया था, पाकिस्तान में। कौन से ज़िले में, कौन से राज्य में, कौन से प्रांत में, उस प्रांत का नाम है पंजाब। पंजाब भारत में भी एक प्रांत का नाम है, लेकिन वही पंजाब दो भागों में बटा हुआ है, एक पाकिस्तान का पंजाब, एक हिंदुस्तान का पंजाब। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था। सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर देखा गया हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर, उस जानवर का नाम है सांड। सांड या बैल, इस जानवर को सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर स्थान मिला है। उसके बाद एक सिंगा भी सभ्यता की मोहरों पर बहुत ज़्यादा मिला है। एक सिंगा एक इमेजनरी टाइप का जानवर था, इस तरह का जानवर कहीं भी नहीं मिला है एक सिंह का,
लेकिन इसको पूजा जाता था। इसको इमेजिनरी टाइप का जानवर था, इसका वास्तव में अस्तित्व कोई नहीं था। नेक्स्ट 18 का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर नटराज की खोज की गई थी जो एक पत्थर पुरुष नृत्य करने वाली आकृति थी। तो पुरुष की नृत्य करती हुई नटराज की आकृति कहाँ से मिली है? नटराज की ये प्रसिद्ध नटराज की इसलिए दक्षिण भारत के चोल राज्य में इस तरह की बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं, नटराज की नाचते हुए पुरुष की मूर्तियाँ। चोल राज्य तमिलनाडु के अंतर्गत था प्राचीन काल में 12वीं और 13वीं शताब्दी में। तो नटराज की एक मूर्ति खोजी गई है, वो किस स्थान से? हड़प्पा शहर से मिली है। हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब प्रांत सबसे पहले खोजा गया ये स्थल था, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में खोजा गया था। और एक कन्या की मूर्ति मिली है, नृत्य करती हुई कन्या की मूर्ति मिली है, और वो कांस्य की मूर्ति थी। वो कहाँ से मिली है? वो मिली है मोहनजोदड़ो से। बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है ये, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नहीं आता है? तो उस स्थल का नाम है उरुक। बाकी सभी हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। बाकी सभी ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। उरुक शहर मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग में था। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत आता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी के समकालीन सभ्यता थी। इसकी के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार ये लोग करते थे। ये हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा व्यापार मेसोपोटामिया के साथ करते थे। मेसोपोटामिया की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान इराक में है। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद ने की थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? R.D. बनर्जी ने। इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, मोर में मो से मोहनजोदड़ो और ऐसे राखड़दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। राखड़दास बनर्जी का शॉर्ट नेम क्या है? R.D. बनर्जी। ऑप्शन 20 का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर की खुदाई किस वर्ष? ये रामायण महाभारत से संबंधित जुड़े हुए स्थलों की खुदाई से संबंधित पहल के तहत इन्होंने ये खुदाई करवाई थी इस स्थल की, हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर राजधानी थी पांडवों की किस टाइम? महाभारत के समय 1951-52 में इसकी खुदाई करवाई गई थी। बीबी लाल ने एक और शहर की खोज की थी थापर के साथ मिलकर। कौन से शहर की खुदाई करवाई थी? कालीबंगा। कालीबंगा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, राजस्थान में है ये, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। कौन से ज़िले में? हनुमानगढ़ जिले, वर्तमान के हनुमानगढ़ जिले में ये है। नेक्स्ट, पुरालेख का क्या अर्थ है? पुरालेख का क्या अर्थ है? तो पुरालेख का अर्थ होता है, पुरालेख को इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी इसको बोलते हैं। शिलालेखों का अध्ययन से संबंधित है पुरालेख, संबंधित है शिलालेखों के। न्यूमेस्मेटिक संबंधित है सिक्कों के अध्ययन से। और मानचित्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। नेक्स्ट, भीमबेटका एक स्थान है। भीमबेटका हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन समय का ये स्थान है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। के शैलाश्रय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसमें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये मौर्य वंश से जुड़े हुए नहीं है, मुगलों से जुड़े हुए नहीं है, प्रारंभिक द्रविड़ के निशान नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्रारंभिक निशान जब आदि मानव था उस समय के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, भीमबेटका नामक स्थान से, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। और यहाँ पर क्या खास मिला है? उन्होंने गुफाओं में रहते थे उस टाइम लोग, और गुफाओं में उन्होंने चित्र बनाए हुए थे उस समय के जानवरों के चित्र, जिन जिन जानवरों को मार कर खाते थे उनके चित्र ये इन्होंने बनाए हुए थे। ऑप्शन डी इसका सही है। 24 का प्रश्न, निम्न में से मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम कौन सा है? ये रेलवे के एग्जाम में 11 फरवरी 2021 के एग्जाम में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल ये इससे भी सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का काल था,
जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य, किसी भी तरह के साक्ष्य, बहुत ही कम साक्ष्य मिले हैं इस काल के। तो इसका सही आंसर है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ये लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का। तो इसी तरह से मैंने पाषाण काल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। पाषाण काल किन किन 3 भागों में बांटा गया है, तो पाषाण काल को भी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न। तो आपको एक प्रश्न का जवाब देना। महाभारत के किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से तांबे का रथ मिला है? तांबे का रथ किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से मिला है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक और क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। धोलावीरा का जिक्र इस वीडियो में काफ़ी किया गया, तो इस किसके कारण प्रसिद्ध था? ये जलाशयों के कारण। यहाँ पर 10 अक्षरों का एक बड़ा साइन बोर्ड यहाँ से मिला है धोलावीरा से। और यहाँ पर शहर जो हैं सभी सिंधु घाटी सभ्यता के 2 भागों में विभाजित थे। एक तो अमीरों के रहने का स्थान था, ऊंचाई पर, टीले पर, चबूतरों पर बनाया गया, तो ऊंचाई पर भाग था जिसको पश्चिमी दुर्ग बोलते थे। और एक पूर्वी दुर्ग क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र 2 भागों में ये विभाजित थे सभी के सभी शहर। तो ये प्रश्न थे फ्रेंड्स। सबसे पहले 1921 में खोजा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा? 1921 में इसकी खोज की हुई। किसने की थी इसकी खोज? सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज की थी। हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। तो आपको ये बताना है कि मोहनजोदड़ो शहर की खोज किस वर्ष हुई थी। इसके बाद हड़प्पा के बाद दूसरा शहर जो खोजा गया था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो शहर की खोज कौन से साल में की गई थी? तो फ्रेंड्स और भी वीडियोज़ मेरे ज़रूर देख लीजिए आप। आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए। इतिहास से संबंधित ही हैं। इतिहास की तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए आप। धन्यवाद फ्रेंड्स।